कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कुरुक्षेत्र से राहुल गांधी की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनते हैं जरा। तो वही थिंकिंग है यात्रा की भी। आपका सवाल अच्छा है। यात्रा के बाद एक और काम होगा, उसके बाद शायद एक और काम होगा, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। शुक्रिया राहुल जी। जागरण से अश्विनी शर्मा। संक्षिप्त में प्लीज। हेलो, संक्षिप्त में मेरा सवाल इतना है सर कि यात्रा शुरू होने से पहले का राहुल गांधी और आज के राहुल गांधी में कितना अंतर है? हाँ, थैंक यू। हाँ, यात्रा शुरू होने से पहले के राहुल गांधी और करनाल तक पहुंचे, इसमें कितना अंतर आया है आपके अनुभव में और व्यक्तित्व में? भैया ये तो आपका डिसीजन है, ये तो आप लोग जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर हो। मेरा निर्णय तो नहीं है, मेरा डिसीजन तो नहीं है। तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा राहुल गांधी क्या है, कौन है, क्या नहीं है, क्या बदलाव आया, क्या बदलाव नहीं आया। उसमें थोड़ी सी सच्चाई आप बोल सकें तो अच्छी बात होगी, और नहीं बोल सकें तो वो भी ठीक है। पंजाब केसरी से मनोज राणा। सर नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ, पूरी वैसे हरियाणा की जनता भी जानना चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा कौन रहेंगे कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि भाजपा का तो उन्होंने क्लियर कर रखा है लगभग। हाँ, देखिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में 3-4 बार कहा है कि हमारा लक्ष्य यात्रा का है, और आप लोग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो। पता नहीं आप यात्रा को दिखाते ही नहीं हो। आपको कहा गया है कि भाई यात्रा को दिखाओ मत। सोशल मीडिया में मतलब बवाल मचा हुआ है, तूफान आया हुआ है, मगर नेशनल मीडिया में कुछ नहीं दिखाया जाता। और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हो, कहते हो भाई चलो एक डिस्ट्रैक्शन मारते हैं, सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा। अगला सवाल आएगा पीएम कौन होगा, देख लेना, आएगा, पक्का आएगा कि डिस्ट्रैक्ट करना है भैया, सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा। फिर उसके बाद आएगा सवाल ऑपोजिशन यूनिटी नहीं है, वो भी आएगा। तो आप करिए जो आपको करना है, मुझे भी करना है काम। थैंक यू। अमर उजाला से सेवा सिंह। अब भैया पीएम वाला पूछिए, वो 3 है आपके, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, सीएम कौन, पीएम कौन। अमर उजाला से सेवा सिंह। राहुल जी नमस्कार। कहाँ है? हाँ हाँ जी, सॉरी। शेर यात्रा चल रही है, बहुत चर्चाएं हो रही है, लेकिन कांग्रेस के संगठन की भी उतनी चर्चा हो रही है कि मतलब आगे चुनाव की तैयारी हम लोग देख रहे हैं, लोग यात्रा के जोड़ पे, तो संगठन की भी इतनी ही चर्चा हो रही है कि संगठन नहीं मतलब बन पा रहा है। संगठन नहीं बन पा रहा है? जी सर। तो ये कब तक पॉसिबल होगा? कार्यकर्ता भी इंतजार में रहते हैं सर, मेहनत करने वाले। देखिए सबसे पहले ये कहना कि संगठन नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। संगठन तो मतलब सड़कों पे आपको दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है। खारगे जी प्रेसिडेंट हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हूं, तो ये सवाल आपको खारगे जी से पूछना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हरियाणा का संगठन में इंप्रूवमेंट कैसे लाई जाएगी। मैं हरियाणा के 3 डिजिटल न्यूज चैनल से सवाल पूछवाऊंगा। लोकवाणी से मनदीप पूनिया। हाँ जी, माइक दीजिएगा इनको जल्दी। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लगातार कह रहे हैं कि डर का माहौल है, नफरत फैल रही है, डर का माहौल है। आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, वहां पर सोनी सोरी जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मानी जाती हैं, उनके घर की बिजली काट दी गई है, वो अंधेरे में रह रही हैं। अभी कुछ दिन पहले वहां पर एक 19 साल के आदिवासी लड़के का छत्तीसगढ़ पुलिस एनकाउंटर करती है। तो डर का माहौल भी आपको दिख रहा है, और क्योंकि इस यात्रा से आप कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी, पत्रकार, वकील, जो भी सेक्शन डरा हुआ है, उसके आप दिल की, उसकी मन की उसको डर को आप कम करना चाहते हैं। तो सोनी सोरी जो कि इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं, वो डर में वहां अंधेरे में बैठी हुई हैं, तो वहां आपकी सरकार है। बाकी अगर आपकी सरकार सेंटर में आ गई तो फिर वही जो छत्तीसगढ़ में क्या वही होगा? नहीं, सबसे पहली बात यह है, देखने की बात है कि ये जो आपने मेरे सामने सवाल रखा है,
ये आप नरेंद्र मोदी जी के सामने रख सकते हैं क्या? सबसे पहली बात ये है, कहां रखे आपने? नहीं, कवरेज एक व्यक्ति के सामने सवाल रखना और कवरेज करना में बहुत फर्क होता है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं जहां पे कोई भी पत्रकार उनसे ऐसा सवाल पूछे। सबसे पहली बात यह है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि देश की जनता को बांटकर उनमें नफरत फैलाई